चलिए, हाँ, गुड रिडंस एंड एवरीथिंग, दैट्स बैक। चलिए, सो टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 81। सेक्शन 81 ब्रॉडली किस बारे में बात करता है? अगर आप लोग हेडिंग देखें तो ये बोलता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ठीक, यानी सेक्शन 81 जो है वो बात करता है नेसेसिटी के बारे में। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। सेक्शन 80 टॉक्स अबाउट एक्सीडेंट, ध्यान रखिएगा, 80 एक्सीडेंट के बारे में बात करता है, 81 नेसेसिटी के बारे में बात करता है। ठीक, लोग 76 से 79 में कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि वहां पे क्लैरिटी रहती है। 76 और 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट चलता है, 77 78 जो है वो जुडिशियल एक्ट चलता है, 80 और 81 जो है दैट इज एएन एंड, ठीक, एंड दैट्स एएन, एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी। सो एक्सीडेंट इज प्रोवाइडेड इन 80, नेसेसिटी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 81। तो देखिए, सेक्शन 81 को पढ़ने से पहले आप ये समझ लें सेक्शन 81 का जिस्ट क्या है। सेक्शन 81 ये बोलता है कि अगर कोई भी कार्य ऐसी परिस्थिति में किया जाए कि अगर ये नहीं किया जाता, ठीक, अगर ये हार्म या ये इंजरी कॉज नहीं की जाती तो देयर कुड हैव बीन अ बिगर हार्म और अ बिगर इंजरी। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, आपका दोस्त है, आपके साथ में चल रहा है, हो सकता है कभी ना कभी आपके साथ जीवन में ऐसा हुआ भी, ठीक, आपका एक दोस्त है, आपके साथ बगल में सीधे चल के जा रहा है, ठीक, उसने क्या किया, यस, उसने क्या किया, वो थोड़ा सा आगे निकल गया, थोड़ा आगे जा रहा है और वो अपना फोन चलाते हुए ऐसे फोन में कुछ टाइप करते हुए इधर उधर नहीं दिख रहा है, सीधे जा रहा है रोड पे, ठीक। अब आपने देखा कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है, इधर से साइड से गाड़ी आ रही है, उसको उड़ा के ले जाएगी। आपने उस बंदे का कॉलर पकड़ा और जोर से खींचा उसको। अब खींचा तो आपने उसको पीछे खींचा तो यहाँ आया, यहाँ पे आके भिड़ गया, यहाँ पे मान लो कि एक खंबा था, ठीक, उसमें जाकर के वो भिड़ गया, या आपके खींचने से, आपके पुल करने से वो व्यक्ति गिर गया, जिससे उसको कुछ हल्की फुल्की चोटें आ गई। अब ये एक्ट कहाँ पे डिफेंडेड है? तो ये एक्ट सेक्शन नंबर 81 में डिफेंडेड है कि भैया अगर मैं इसको खींचता नहीं तो ये व्यक्ति, अभी इसको इतना हार्म हो रहा है, इसको बहुत बड़ा हार्म हो सकता था, इसको बहुत बड़ा हार्म जो है वो हो सकता था अगर मैं इस चीज को नहीं रोकता था। सिमिलर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जो बस चालक होते हैं, अब वो बस चला रहे हैं, नॉर्मल लोग उसमें भरे हुए हैं बस में, ठीक, उनके सामने अगर कोई व्यक्ति आ गया, अचानक से कोई व्यक्ति आ गया, तो वो उसको बचाने के लिए कई बार जो अपनी जो बस होती है उसको किसी ठेले में घुसेड़ दिया, किसी छोटी सी गुमटी में घुसेड़ दी। अब इसमें हुआ क्या भाई, आपने एक बच्चे को बचाया, एक व्यक्ति को बचाया, माना कि एक नुकसान हुआ, इट्स अ फैक्ट, बट उस नुकसान को, ठीक, उस नुकसान को अवॉइड करने के लिए, बड़े नुकसान को, किसी व्यक्ति की मृत्यु को अवॉइड करने के लिए आपने छोटा नुकसान करना सही समझा, ठीक। हाँ, क्वाड नेसेसिटस, उसी पे हमारे थे, क्वाड नेसेसिटस नॉन हैबिट लेगम, ठीक। नेसेसिटी जो होती है, ठीक है, नेसेसिटी किसी भी लॉ को नहीं जानती, ठीक, नेसेसिटी कभी भी लॉ को नहीं समझती, लॉ को नहीं जानती, ठीक, नेसेसिटी नोज नो लॉ। तो इसको लिख लें, सेक्शन 81 इज बेस्ड ऑन, चाहे तो बेयर एक्ट में ही लिख लें, बेयर एक्ट में लिखें क्वाड नेसेसिटस, यहाँ पे लिखा भी है इन लोगों ने, अदिति एंड कनिका एंड प्रतीक का कमेंट आप देख सकते हैं, नेसेसिटस नॉन हैबिट लेगम, दैट इज नेसेसिटी नोज नो लॉ, नेसेसिटी नोज नो लॉ, ठीक, ये चीज फेयर एनफ ना रोहित, दिस वुड बी द वन कि अगर नेसेसिटी है, ठीक है, अगर किसी प्रकार की जरूरत है, ठीक, और उस जरूरत में आपको कोई एक्ट करना आवश्यक है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक, तो दैट वे वो नेसेसिटी की कैटेगरी में आएगा, वो कभी भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक। नहीं, कॉम्पनसेशन भी नहीं देना होता, उसको एक्सीडेंट वाले एंगल में ले जाते हैं, नेसेसिटी एक्सीडेंट उस एंगल में ले जाते हैं, कॉम्पनसेशन नहीं देना होता, कॉम्पनसेशन नहीं देना होता है, ठीक। दैट्स गुड ज्योति, बहुत बढ़िया, वही मैं सोच रहा था कितने नंबर आएंगे आपके। चले, अब नेसेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक और एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो एक बेसिक रूल हो गया कि नेसेसिटी क्या है, इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत बेसिक एग्जांपल है क्योंकि ये कई जगहों पे दिया भी जाता है। आप मान लीजिए कि आप तैर रहे हैं, आप तैर नहीं रहे हैं, आप एक बोट में, ठीक, ये एक शिप है, एक बहुत बड़ी सी, हम कह सकते हैं जहाज है, वो जहाज जो है वो पानी में ऐसे तैर रहा है, बहुत क्लीशे एग्जांपल है बट इजीली स्टूडेंट्स को समझ में आता है। शिप जा रही है, दो बोट सामने है, बोट 1 एंड बोट 2। बोट 1 में मान लीजिए 1 2 3 लोग बैठे, छोटी सी नाव है उसमें 3 लोग हैं, और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 लोग बैठे, या इवन 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, सिंपल पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में जो भी कैप्टन है उसके पास दो चॉइसेस है, पहला, अच्छा ही कैन नॉट लाइक टर्न द एंटायर शिप, वो मोड़ तो नहीं सकता, या तो वो इनको उड़ा दे या फिर वो इनको उड़ा दे। ऐसी स्थिति में अगर वो कम लोगों वाली बोट को उड़ा देता है, चॉइस ऑफ इविल कह सकते हैं आप इसको, अगर वो कम लोगों वाली बोट को उड़ा देता है तो ये सेक्शन नंबर 91 में जस्टिफाइड माना जाएगा, दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ बिगर हार्म, नेसेसिटी का रूल ये बोलता है दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ बिगर हार्म यू कॉज्ड अ स्मॉलर हार्म, ठीक, यू कॉज्ड अ स्मॉलर हार्म, ओके। एक बड़े हार्म को, एक बहुत बड़े नुकसान को अवॉइड करने के लिए अगर आपने कोई छोटा नुकसान कॉज किया है, ठीक, तो फिर वो क्या होगा, ये जस्टिफाइड होगा नेसेसिटी की वजह से, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ज्यादा नुकसान हो सकता था, तो ज्यादा लोगों को दिक्कतें हो सकती थी। अब इस पे कई अलग अलग ओपिनियंस भी हैं कि मान लो कि अगर यहाँ पे ये 3 लोगों में एक व्यक्ति प्रेसिडेंट है, एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है और तीसरा
व्यक्ति है मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पे कॉमन लोग हैं, कॉमन मैन 10 लोग हैं यहाँ। तो ये भी एक सवाल बनता है कि अगर मान लो कि एक बोट में ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं उस देश के, 3 लोग, और दूसरी बोट में कॉमन मैन है, लेकिन इनका जो नंबर है वो ज्यादा है, 10 लोग हैं, 15 लोग, यहाँ 3, यहाँ 10, 15, तब ये कौन सी बोट उड़ाए भाई? ठीक, तब ये कौन सी बोट उड़ाए? तो कई जूरिस्ट का यहाँ पे ओपिनियन है कि आपको B2 को उड़ाना चाहिए। आपको B2 को इसलिए उड़ाना चाहिए क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन कि यहाँ पे हार्म ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो कॉमन मैन नहीं है। ठीक, यहाँ पे अगर इन लोगों की मृत्यु हो गई तो पूरा देश खतरे में आ सकता है। ठीक, अगर इन लोगों की मृत्यु हुई, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, तो पूरा देश जो है वो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, ठीक, अगर ऐसा है तो कुछ टाइम के लिए जो वो पूरा देश है वो ढीला पड़ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। इसीलिए ऐसे में कैप्टन को इस शिप को बचाते हुए इस शिप को डुबाना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखिए। नहीं, अगर पता नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज है इस बात की तो फिर आपको B1 में VIP लॉन्च है, सो B2 को उड़ा कह सकते हो, बट या दिस इज हाउ द रूल वर्क्स। ठीक, ऐसे लोगों को बचाया जाता है जो कि, ठीक है, ऐसे लोगों को बचाया जाता है जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेसेसिटी यही बोलती है कि भाई ऐसे को बचाओ जिसको बचाने से ज्यादा फायदा है, दैट इज द रूल। ठीक, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से फर्क नहीं पड़ता, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है यहाँ पे, अब सिंपल सी चीज है ना, यहाँ पे टाइगर श्रॉफ है, क्यों बचा रहे हो? क्या क्या जरूरत है? ठीक है, सिंपल चीज है ना, टाइगर विल फ्लाई, आप देखो भाई, मैं तुम लोगों से थोड़ा सा, इतना सा भी मैं मजाक कर लूं ना, तुम लोग है ना ऐसे बिखर जाते हो, पूरे एकदम लेट जाते हो कि वाह सर मजा ही आ गया सर, वाह 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 वाह। ठीक, बट दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, हाँ, उल्ट जाएगा तो नहीं आएगा, सही बात है। तो टाइगर श्रॉफ को उड़ा दो, ठीक है, ये वो कौन है, ओवर एक्टिंग, क्या नाम है, वरुण धवन। ठीक, हटाओ इनको, ठीक, हटाओ, क्या रखे, यस, वरुण धवन हो गया अपना, ठीक, ये टाइगर हो गया, इनको हटा दो, मतलब आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बड़ी शिप में होते हुए ऐसी बोट को उड़ा रहे हो जिसमें टाइगर श्रॉफ है, जिसमें वरुण धवन है, ठीक, इन लोगों को हटाओ, इनको आप उड़ा सकते हो। मतलब इसका मीनिंग ये है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वगैरह जो है, सेलिब्रिटीज वगैरह, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। इफ यू आर अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी या इस टाइप के आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे देश बैठ जाए, ठीक, जिसके जाने से देश की पूरी हम कह सकते हैं कि व्यवस्था ही रुक जाए, ऐसे व्यक्ति को आप बचाएंगे, अदरवाइज आप किसी को नहीं बचाएंगे। तब भैया एक नॉर्मल कॉमन मैन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ, स्कूल स्टूडेंट्स कोई भी हो, दूसरी तरफ कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये रूल है। ठीक, सर शाम बोल रहे हैं कि सर घर वाले बोल रहे हैं पिक्चर की स्टोरी सुन रहे हो या पढ़ रहे हो। शाम मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तू पढ़ा रहा है कि नौटंकी दे रहा है रे, ये होता है। तो ठीक है, अपन दोनों को समझ में आ रहा है, बस म्यूचुअली वो समझ जो है वो जरूरी। ठीक चलिए, ओके, चलिए, सो ये है नेसेसिटी का रूल। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, 10 की जगह 200 हुए, 400 हुए, 500 हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ दे आर इंपॉर्टेंट पीपल, उनको हमेशा बचाया जाएगा, हमेशा उनको तवज्जो दिया जाएगा, दैट्स अ फैक्ट। सर अगर दोनों में सेम है और एक में बच्चे एक में मिक्स है, देन तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम लोग क्लैट वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो, दीज आर क्लैट कैटेगरी क्वेश्चंस। कि सर अगर मान लो कि एक मैं कैप्टन, अगर एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है और दूसरी तरफ मेरा प्यार है, तो तब क्या करूंगा सर? मैं तो हार बंधे होंगे ना। एक तरफ प्रेसिडेंट है और दूसरी तरफ फियांसे, व्हाट विल आई डू? ठीक भाई, उड़ा दे फियांसे को यार, सिंपल, खत्म पॉइंट। ये क्लैट वाले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? ठीक, फियांसे की ज्यादा वैल्यू है अच्छी बात, वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वो वैल्यू तुम्हारे लिए। ठीक, तुम्हारे फियांसे से दुनिया को मतलब नहीं, दुनिया को तो ये दिख रहा है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, उसको कम करो। ठीक है, निर्मला भाई थोड़ा सा बजट में टैक्स में रिबेट दो, लोगों का फोकस अलग है, लोगों का फोकस फियांसे नहीं, समझ में आया? दैट्स द पॉइंट। सो क्लैट वाले क्वेश्चंस पूछने से बचो। आप लोग क्लैट वाले क्वेश्चन जो इफ एंड बट वाले क्वेश्चन में जाते हो ना, कोई सेंस नहीं है उसका कि सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। एक तरफ गोल्डबर्ग है, दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर है, सर अब क्या करें सर? सर एक तरफ शाहरुख खान है, एक तरफ सलमान खान है, तो बोर्ड शिप को कुछ इस तरीके से मोड़ो कि दोनों उड़ जाए। ठीक, बस यही रूल है। ठीक है, और देखो मैंने सलमान खान को नहीं उड़ाया, ध्यान रखना, मैंने सलमान भाई को यहाँ पे इसलिए नहीं उड़ाया, वो तो ड्राइवर ही उनको मार सकता है, वो कैप्टन से तो नहीं मारेंगे, कैप्टन से नहीं मारेंगे, वो ट्विस्ट ला देंगे मूवी में, हिज बोट इज हिज बोट, नन ऑफ माय बोट। चलिए, ठीक, खाला इधर आएगा नदी के बीच में उनको उड़ाने के लिए। यहाँ पे केस आता है विच इज नोन एज द मिग्नोनिक्स केस। मिग्नोनिक्स केस बोला जाता है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस को। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस का केस है। द केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। हुआ क्या था, एक नाव थी, ठीक है, एक नाव थी पानी में,
उस नाव पे 3 लोग थे, एक था अपना डडली, एक था अपना स्टीफन और एक था छोटा सा एक बच्चा। ठीक, यस, ध्यान से सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, फोकस, डोंट लूज फोकस। ठीक, दिव्या दिव्या, समीक्षा समीक्षा, बच्चे को मार के खाए सर, बच्चे को मार दिया सर, खा गए सर, ऐसे सर, बड़ी चीज पीस पार्सल खा गए। अबे बोलने तो दो, सबको मालूम है कि बच्चे को मार के खाते, प्लीज। ठीक, कृपया कृपया इस मतलब क्लास की गरिमा बनाए रखें, प्लीज मत करिए। सो सिंपल, इट वाज वेरी सिंपल। 3 लोग थे, तीनों लोग भूखे प्यासे थे, पानी में फंसे हुए थे, देयर वाज नो लैंड और शोर, फंसे हुए थे। अब इन्होंने डिसाइड किया, या इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार देखो ऐसा करते हैं कि हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं या कुछ भी कोई एक तरीका निकालते हैं, टॉस किया जाए जिससे कि ये डिसाइड हो कि आप में और मुझ मतलब आप में और मुझ में, हम दोनों में से किसको मारा जाए, क्योंकि यार ये तो बच्चा है, इस बच्चे को सैक्रिफाइस करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, दिस इज अ किड जिसको कि सैक्रिफाइस करना ठीक नहीं होगा। इन्होंने इनिशियली ये डिसाइड किया, ऐसा ये लोग खुद बताते हैं कि हमने इनिशियली ये डिसाइड किया कि यार देखो हम दोनों में से कोई एक खुद को सैक्रिफाइस कर दे, और खुद को सैक्रिफाइस करने के बाद जो दूसरा है वो व्यक्ति इस पे फीड कर ले और ये बच्चा भी उस व्यक्ति पे फीड कर ले, ताकि 2 लोग, कम से कम एक बच्चा और एक व्यक्ति बच जाए। ये इन्होंने इनिशियली डिसाइड किया, बट इन्होंने ये चीज नोटिस की कि ये लोग अभी जैसी हालत में है उस हिसाब से ये बच्चा पहले मर सकता है, तो दे वेटेड। उन्होंने टॉस नहीं किया, उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि मैं सैक्रिफाइस करूं खुद को या मैं करूं, उन्होंने वेट किया, उन्होंने वेट किया कि ये बच्चा खुद हंगर से उसकी डेथ हो जाए। लेकिन बच्चा कैसा था? बच्चा था शाहजहां टाइप का। ठीक है, शाहजहां टाइप का बच्चा था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब और दारा शिकोह 60-60 साल के हो गए, लेकिन राजकुमार है। ठीक, ये बंदा मर ही नहीं रहा है। आप 50 साल के हो गए और राजकुमार ही, प्रिंस चार्ल्स को देखो, उस बंदे के साथ कितना गलत हुआ, कितने साल राजा रहने का, है ना? तो यही सेम चीज इन लोगों के साथ भी हुई कि यार ये बंदा तो जा ही नहीं रहा। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भैया ये तो मरेगा नहीं, हम लोग इसको मारते हैं, वरना अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम ही मर जाएंगे भूख से। इन दोनों ने मिलकर उस बच्चे को मार डाला और दे ऑब्वियसली एट हिम, मतलब उसको खा गए। खाने के बाद जब शोर पे पहुंचे, शोर मचा के भैया ऐसा ऐसा हुआ है, इन्होंने माना भी, अग्री भी किया कि हाँ वी डिड दिस। ठीक, ऐसी स्थिति में दे सेड कि वी वर अंडर अ नेसेसिटी ऑफ सर्वाइवल, वी वर अंडर अ नेसेसिटी ऑफ सर्वाइवल। हम खुद सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक, हम खुद सर्वाइव नहीं कर पाते अगर हम इस बच्चे को नहीं मारते। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि भाई देखो आपका कहना ठीक है, ठीक, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आप नहीं सर्वाइव कर पाते अगर आप बच्चे को नहीं खाते, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपका राइट ऑफ लाइफ जो है वो उतना ही है, वो उतना ही है जितना उस बच्चे का था। पॉइंट समझ में आया? अब राइट टू लाइफ जो है वो सबका बराबर है। अब जब क्योंकि सबका राइट टू लाइफ बराबर है, तो जितना डडली का था, जितना स्टीफन्स का था, उतना ही उस बच्चे का भी था। वो मर गया होता, आपने उसे तब खाया होता, एक बात होती। ठीक, लेकिन आपने क्या किया? आपने वेट नहीं किया, आपने उसकी डेथ खुद कॉज कर दी। एंड दैट किड आल्सो हैड इक्वल राइट्स। ठीक, इक्वल राइट्स था। अब इक्वल राइट थी भाई उसकी, तो आपने उसे मारा। दिस इज नो नेसेसिटी। तो उन्होंने कहा कि भैया ये नेसेसिटी की कैटेगरी में नहीं आता। हालांकि इस पे काफी ज्यादा विवाद होता रहा है आर वर्सेस डडली स्टीफन्स के केस में, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन उठा है कि भाई अगर ये दोनों लोग उसको नहीं मारते तो ये लोग वाकई में सर्वाइव नहीं कर पाते, दे कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। तो व्हाट दे डिड वाज अ सर्वाइवल एक्ट, एक्ट ऑफ सर्वाइवल। कई लोग कहते हैं कि भैया एक्ट ऑफ सर्वाइवल था, ये नेसेसिटी ही होनी चाहिए, इससे बड़ी नेसेसिटी क्या होगी कि आदमी खुद को मारने से बचा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, कोर्ट का ये कहना है कि जितना आपका राइट टू लाइफ है उतना उसका भी राइट टू लाइफ था। ये पॉइंट है। ठीक, ये पूरा का पूरा है आपका सेक्शन नंबर 81। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर 82 पे। सर आप एक एग्जांपल बताते थे जिसमें 2 लोग शिप डूब रही थी, तो किस कंडीशन में खुद को बचाए पर डिफेंस मिलेगा, प्लीज एक बार वो बता दीजिए। अच्छा हाँ, यस, देखो होता क्या है कि 2 लोग हैं, एक है जैक शुक्ला और एक है रोज मिश्रा। माइंडेड, शी इज नॉट मिश्रा, शी इज मिश्रा। तो जैक शुक्ला और रोज मिश्रा, ठीक, ये एक बहुत बड़े जहाज में ट्रैवल कर रहे थे। उस जहाज का नाम था काइनेटिक। ठीक, काइनेटिक। अभी काइनेटिक से जा रहे थे, बहुत बढ़िया, ठीक, बढ़िया गाड़ी थी, बढ़िया थी। वो डूब गई, वो डूबी तो ये जैक शुक्ला और रोज मिश्रा ये तैरने लगे। ठीक, ये तैरने लगे कि अरे भैया, ठीक है, ये तैरने लगे कि कोई बचाओ भैया, कोई बचाओ, कोई फट्टा वट्टा फेंको, हमका नहीं बचाइए। ठीक, दोनों लोग डूब रहे थे। इनको दिखा एक वुडन प्लैंक। अब ये टाइटैनिक की कहानी नहीं है, ध्यान रखिएगा, टाइटैनिक की कहानी नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक में जो रोज थी, ठीक है, वो एक नंबर की घटिया, वाहियात और सेल्फिश लड़की थी। उस फट्टे पे बहुत चढ़ा थी। वो अगर चाहती तो इस इतने हिस्से पे खुद रह लेती। ठीक है, मूवी एंड होते होते पट्टे पे बैठ गई थी यार, टिकने के लिए लड़के को हमारी एक जगह चाहिए थी। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम तो उस तरफ रहो। ठीक है, माय लाइफ इज माय लाइफ, नन ऑफ योर लाइफ। व्हाट द हेल, क्या है? तो ये वो नहीं है स्टोरी, दिस इज नॉट दैट स्टोरी। ठीक, अच्छा तो जा रही,
ठीक, तो दैट्स व्हाट हैपेंड। यस, तो अब इनके बीच में टसल होने लगा कि यार मैं पहले वुडन प्लैंक को पकड़ूं, मैं बचूं कि मैं पकड़ूं, ऐसा इनके बीच में झगड़ा होने लगा। अब सिनारियोज होते हैं। सिनारियो नंबर वन, एक व्यक्ति है जो कि वुडन प्लैंक पे पहुंचने के लिए, ठीक है, वुडन प्लैंक पे पहुंचने के लिए दूसरे व्यक्ति से एकदम धक्का मुक्की कर रहा है कि भैया मैं तैर के पहुंच जाऊं, दूसरा भी है उसको धक्का दे रहा है, नहीं नहीं मैं पहुंच जाऊं। सिनारियो वन। अब ऐसे में अगर किसी की डेथ हो जाती, ठीक, तो विल इट बी एन ऑफेंस? क्योंकि दोनों सर्वाइव करने के लिए जैसे तैसे लड़ रहे हैं। इज दिस एन ऑफेंस? सिनेरियो नंबर 1, द आंसर इज नो, दिस इज नॉट एन ऑफेंस, नॉट एट ऑल। ठीक, हाँ, पानी बहुत ठंडा था, दोनों कुड़कुड़ा जा रहे थे, ये फैक्ट है। सिनेरियो नंबर 2, अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी जो रोज मिश्रा है वो पट्टे पे आ गई है, ठीक, बट उस पट्टे पे एक ही व्यक्ति की जगह है, ध्यान से समझिएगा। रोज मिश्रा जो है वो उस वुडन प्लैंक पे आ गई है, बट एक ही व्यक्ति की जगह। जैक जो है वो ऐसे ऐसे तैरता हुआ आ रहा है, ये रोज रोज हमें बचा तनी, बताइए जी, जगह 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 दीजिए तनी, आ रहा है वो। रोज ने देखा ये काग भगौड़ा मेरी तरफ तैरता हुआ आ रहा है, जगह तो है नहीं, है सर में बैठेगा। जो जो रोज थी, ठीक, रोज जो थी वो लतिया दी, एक ऐसे ढेर के लतिया मारी, जैक भैया है नीचे कि चलो डायमंड की ढूंढ लेते हैं, जगह तो दे नहीं रही। सिनेरियो नंबर 2, क्वेश्चन इज, यहाँ पे व्यक्ति जानता था कि एक ही व्यक्ति उस वुडन प्लैंक पे हो सकता है, खुद को सर्वाइव करने के लिए उसने आते हुए अप्रोचिंग डेंजर, इन अ वे अप्रोचिंग डेंजर को अवॉइड किया, हटाया। इज दैट एन ऑफेंस? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। क्या ये एक ऑफेंस है? आंसर इज नो, ये भी एक ऑफेंस नहीं है। इवन दिस इज नॉट एन ऑफेंस। ये इसलिए ऑफेंस नहीं है क्योंकि आप खुद को कैसे फिर सैक्रिफाइस कर दोगे? यू आर नॉट, यू आर एन इक्वल लेवल ना, ठीक, खुद को कैसे सैक्रिफाइस करोगे? सीधा सा पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज, अब मान लो कि इस बार, हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे जैक भैया जो है वो डूब जाते हैं, ठीक, इस बार क्या हुआ, इस बार रोज दीदी जो थी वो उसी लकड़ी के पट्टे पे पहुंची हुई थी पहले से, ठीक, तशरीफ टिका के बैठी थी। यहां से हमारे जैक भैया आए और देखा यार ये जो कैरेक्टर है ये इतना भी सहा नहीं है मेरा, मैं ना पीछे से जाता हूँ, ठीक है, पीछे से जाऊंगा, ठीक, पीछे से गया वो, ऐसे दूर से वो ऐसे है वो पट्टे पे, उसको ठंड लग रही थी, जम रहा था वो, कुल्फी हो रही थी उसकी, लेकिन वो ऐसे घूम करके गया, ठीक, घूम के गया, उसने देखा ये इसको समझ नहीं आ रहा कि पीछे से कोई आ रहा है, ठीक है, क्या हो सकता है ससुरी जम गई हो, देख नहीं पा रही, तो ये पहुंचे पीछे पहुंचे पूरा एकदम इस क्वेश्चन का असली टाइटैनिक का सबका बदला लेके ये पूरी जान लगा के एकदम लात उठाई, जम के मारा। बहुत हो गया तेरा है, हर मूवी में हर बार मैं ही क्यों मर रहा हूं बे। गई नीचे केजीएफ का खजाना ढूंढने जैक भैया ने रोज मिश्रा को भेज दिया कि जाओ भैया तुम रॉकी भैया का खजाना जो डूबा है ना, इतना करोड़ों किलो सोना, जाके ढूंढ के, ठीक, एंड ही हैप्पीली एवर आफ्टर लिव्ड, ठीक, गई भैंस पानी में। Is this an offense? That is the question. Is this an offense? This would be an offense. ये offense है, ठीक, समझ में आया? That is an offense, ठीक, यही होता। Fair enough, ऐसे चलता है। अरे KGF वाला मुझे क्लिक नहीं किया, बट ये मुझे ज्यादा बेटर लगा। KGF वाला नहीं होता, बट ये तो वर्क करता है। So this is the rule, ठीक, ये रूल है। यहाँ पे ये offense क्यों हो गया? अभी तक, ठीक है, अभी तक इतना ये तो ऑफेंस हो नहीं रहा था, ये अब ऑफेंस क्यों है? अब ऑफेंस इसलिए है क्योंकि फिर ये एक सीधा सा रूल बन जाता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति ऑलरेडी सर्वाइवल की जगह पे पहुंच चुका है। देयर इज ओनली वन शिप, देयर इज ओनली वन बोट। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, केदारनाथ में कई लोग बेचारे वेट करते हुए चले गए, वेट कर रहे थे कि कोई बचाने आएगा, नहीं आया, बाढ़ इतनी तेज हो गई कि लोगों को ले गई। क्या कर सकते हैं? कांट हेल्प इट, ठीक, समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ पे सिनारियो ये है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक, अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी सर्वाइवल की स्टेट में आ चुका है, द पर्सन इज सेव्ड, ठीक, वही समझा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी सर्वाइवल की स्टेज पे आ चुका है, वो जो अपनी तरफ से कर सकता था उसने कर लिया, एंड नाउ द पर्सन इज सेव्ड, ठीक। अगर तब आपके एक्ट की वजह से वो व्यक्ति अपनी जगह से हटता है और आप उसकी जगह ले लेते हो और वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता है, यू विल बी मेड लायबल, ठीक है, यू विल बी मेड लायबल, ये रूल है। हाँ, डेलिबरेट एक्ट ऑफ सस्पेंडिंग द एक्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ अनदर, दिस वुड बी मेड पनिशेबल, क्योंकि वो ऑलरेडी जो, अब उस व्यक्ति को दूसरे पट्टे की, दूसरे वुडन प्लैंक की जरूरत थोड़ी ना थी, वो तो जहां तक पहुंच सकता था उसने खुद को पहुंचने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो जो कर सकता था उसने कर दिया। अगर उसके बाद आप उसको वहां से हटाओगे, वहां से रिमूव करोगे, ये गलत है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति खुद सर्वाइव कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति खुद सर्वाइव कर रहा है और आप जाकर के उसे हटाने की कोशिश करोगे, तो वो अपने डिफेंस में जो कर सकता है वो जस्टिफाइड। समझ में आया? अगर उस व्यक्ति को दिखेगा कि आप सामने से उसको हटाने आ रहे हैं, ठीक, तो वो अपने सर्वाइवल में जो कर सकता है वो करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक। ये वैसा ही है कि मान लो कि एक छत है, ठीक, ध्यान से समझना, एक छत है, एक छत के कोने पे एक व्यक्ति कहीं पे टहल रहा है, मान लो इसके आसपास टहल रहा है। अब कोई दूसरा व्यक्ति दूर से भागते हुए आए
और इस व्यक्ति को समझ में आ जाए कि भाई अगर ये यहाँ पे पहुंच गया तो ये मुझे नीचे गिरा देगा, ठीक, तो ये व्यक्ति खुद को बचाने के लिए हट जाए और ये व्यक्ति भगता हुआ आए और नीचे गिर जाए, तो इसमें इस वाले व्यक्ति की कोई गलती है क्या? Is there a mistake on the part of the person who was just roaming around that ledge? No, not a mistake. नहीं है, समझ में आया? लेकिन अब इस बात को आप सोचो कि मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, आप यहाँ पे बिल्डिंग पे लटके हुए, ठीक, बिल्डिंग पे लटके हुए, आप उसको हाथ देते हो कि भैया मेरे को तू बचा ले, वो व्यक्ति आपको बचाने का भरसक प्रयास कर रहा है, आपको खींच भी रहा है, ऊपर ला भी रहा है, ठीक, अब वो खींच के आपको ऊपर ला रहा है, वो ऊपर लाए उससे पहले ही आपने कहा कि भैया मैं अपनी जगह पे टिकता हूँ, तुझे नीचे फेंकता हूँ, ठीक, विल दिस बी एन ऑफेंस? यस, दिस विल बी एन ऑफेंस, क्योंकि एक व्यक्ति ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक, एक व्यक्ति ऑलरेडी सेफ है, वो अपने आप को बचाने के लिए जो चीजें कर सकता है वो करेगा, लेकिन अगर आप अनसेफ हो तो आप किसी और व्यक्ति को जो सेफ है, उस सेफ है उसकी आप सेफ्टी को खतरे में नहीं डाल सकते। दिस इज द पॉइंट ऑफ इट, ठीक, चलिए, आई बिलीव यू गॉट द कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आगे चलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर एस्पेक्ट ऑफ डोली केपेक्स एंड डोली इन केपेक्स, सेक्शन नंबर 82 और 83 जो है ये रेस्पेक्टिवली बात करते हैं डोली इन केपेक्स और डोली केपेक्स की। कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल और शॉर्ट एंड स्वीट से। कैसे? डोली इन केपेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई व्यक्ति 7 साल से कम है, यानी कि 6 साल, ठीक, 6 साल और 365 दिन का है, मतलब इक्वल्स टू 7 इयर्स, इतना है, और उसने कोई ऑफेंस किया 7 साल या उससे कम, इंटरप्रिटेशन यही बोलता है 7 साल या उससे कम का अगर ये बच्चा है और ऐसा व्यक्ति कोई भी ऑफेंस करे तो उसको माना जाता है दैट ही इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, ही इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। क्यों? क्योंकि उसका जो मेंसरिया हो सकता है वो उस एज में है कि उसका मेंसरिया इतना डेवलप्ड ही नहीं होगा, ठीक, दैट इज व्हाई दिस पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग मेंसरिया एंड दिस पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, हेंस ही इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, ठीक। अगर मान लो कि कोई एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, उसने एक मूवी देखी जिसका नाम है कुछ कुछ होता है, ठीक, उसको वो मूवी बहुत अच्छी लगी, ठीक, उसको वो मूवी बहुत अच्छी लगी कि अच्छी मूवी है, कुछ कुछ होता है, ठीक, ऐसे तुम पास ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक। एक दिन टीवी पे कुछ कुछ होता है फिर से आ रही थी, 5 साल का था, 5-6 साल, मम्मी ने कहा कि बेटा चलो दूध पियो और अब सो जाओ, सोने का टाइम हो गया, तो ये रोने लगा, इसने कहा नहीं मम्मी मूवी आ रही है, मेरे को पिक्चर देखनी है, मेरे को जो बुड्ढे दादू है ना, क्या नाम है उनका, अच्छा शाहरुख, हाँ मुझे उनकी मूवी देखनी है मम्मी, ठीक, यस, तो मम्मी मान ही नहीं रही, मम्मी को दिक्कत, मम्मी नहीं मान रही, तो ये बच्चा चिढ़ गया, इस बच्चे ने क्या किया, ये गया किचन में गया, चाकू लेके आया, ठीक, चाकू लेके आया और मम्मी का खच खच होता है कर दिया, क्या करूं भाई, खच खच होता है, ठीक, खत्म, फिर आराम से बैठ के टीवी देख रहे, बढ़िया, अल्टीमेट उसका गोल क्या था, उसको तो मूवी देखना, मम्मी मना कर रही थी तो उसने मम्मी को ही मना कर दिया, दैट्स इट, ठीक, टीवी देख रहा है, इज दैट एन ऑफेंस? इज दैट एन ऑफेंस? नो, इट इज नॉट ऑफेंस, सिंपल, कैसे ऑफेंस होगा, 7 साल से कम का व्यक्ति, ठीक, अच्छा, ये तो 82 है, दैट्स वेरी सिंपल। 83 थोड़ा सा टेक्निकल है, जरा सा ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। व्यक्ति जो होता है वो डोली केपेक्स होता है और उसकी एज जो होती है, उसकी जो एज होती है वो होती है 7 साल से ज्यादा पर 12 साल से कम, ठीक, 7 से ज्यादा यानी 7 साल 1 दिन और 12 साल, ये एज का एक विंडो है। अब इसमें समस्या ये है कि यहाँ पे कुछ सिनारियोज ऐसे हैं कि ये देखा जाएगा कि यार ये व्यक्ति तो इमेच्योर है, ये बच्चा जो है ये तो इमेच्योर है, अगर इमेच्योर होगा तो इसको इनकेपेक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर मैच्योर्ड होगा, ठीक, अगर मैच्योर्ड होगा तो केपेक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब अगर इमेच्योर हुआ, कंडक्ट से पता चलता है कि ये बच्चा इमेच्योर है, एज तो उसके फेवर में है, ठीक, लेकिन अगर कंडक्ट से पता चला कि ये इस व्यक्ति के पास तो सफिशिएंट मेंटल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर उसको इनकेपेक्स की तरह 82 में ट्रीट करोगे। लेकिन अगर वो सफिशिएंट मैच्योरिटी दिखा रहा है अपनी कंडक्ट से, तो फिर उसको डोली केपेक्स में, केपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम में कंसीडर करो, हाँ फिर चीजें में जाएगा। अब इसके 2 ब्रूटल एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सिनेरियो नंबर 1, एक बच्चा है, ठीक है, क्या नाम ले लें इसका, कोई किसी शैतान बच्चे का नाम बताओ, हाँ, नेकलेस चुरा के तुरंत बेच दे तो बात ही खत्म, ठीक। जैसे कि एक बच्चा है जिसका नाम है शिनचैन, मॉन्टी, हॉरिड हेनरी, क्या कर रहे हो भैया, गोलू, अच्छा ठीक है, हाँ ये होता है सर, हम है शैतान, हमारे नाम यूज कर लो, टप्पू, नोबिता, हम, बस करो हेनरी, ठीक, हम, देखो शर्म आ रही है तो पैसे की, सर हम है वो बच्चे, ठीक, यस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये मैच्योरिटी जज करता है, साइकोलॉजिस्ट का यूज किया जाता है, दैट्स अ फैक्ट, करेक्ट। बेस्ट एग्जांपल मैं दे देता हूं, आप लोग रहने, ठीक, यस, शिवानी ने कुछ शेयर किया है, 16 साल में अपराध
41 की आयु में दोषी करार। कहां से ला रहे हैं सर? इसमें सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? इसमें सेंटेंस डिपेंड करेगा कि ऑफेंस कौन सा है, ठीक है? डिपेंड करेगा कि ऑफेंस कौन सा है, उस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। शिवानी, ओके, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल, ठीक है, ओके। अब राहुल नाम का जो बच्चा है, हाँ, इसका नाम है राहुल मोदी। राहुल मोदी क्या करता है? ये कोई एक ऑफेंस, इसका एक ऑफेंसिव माइंड है। ये क्या करता है? नहीं शांभवी, जनरली ऐसे केसेस में साइकोलॉजिस्ट का यूज किया जाता है, ठीक। राहुल मोदी क्या करता है? ये एक एक्स पर्सन है, उनको धमकी देता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यस, जेएनयू का कहीं का रहा होगा, तो इसने कहा कि मैं तो आई वुड पीसेस में बांट दूंगा तुमको। 10 साल का है, इसकी एज है 10 साल, 10 इयर्स। एंड नॉट लॉन्ग देयर आफ्टर, इस बच्चे ने तुरंत ये सब बोलने के बाद, ठीक, बोलने के बाद उसने उस एक्स पर्सन को वाकई पीसेस में काट दिया। क्या बोलोगे, डोली इन केपेक्स है या डोली केपेक्स है? मैच्योर है ये बच्चा। यस, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ डोली केपेक्स चाइल्ड। मैच्योर बच्चा है भाई। उसने कहा कि वो 10 पीसेस में तुम्हें काट देगा, उसने काट दिया, मार दिया उसने कहा कि भाई तेरे को है ना काट के खत्म कर दूंगा। उसने लिटरली काट के खत्म कर दिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी बात पे अडिग होने वाला हो तो ऐसा होना चाहिए। वाह, क्या मतलब, ऐसा होना चाहिए इंसान को कि जो बोला वो करके दिखाए, और क्या चाहिए? समझ रहे हो? यस, दैट्स अ फैक्ट। हाँ, एक बार जो कमिटमेंट कर दी, ठीक है, हाँ, परपेंडिकुलर रहा होगा, जीप में ब्लेड लेके घूमता हुआ कर दिया, ठीक। सिनेरियो नंबर 2, एक लड़की है जिसका नाम है आनंदी। एक लड़की है जिसका नाम है आनंदी। आनंदी की शादी हुई है, ठीक है, आनंदी की शादी हुई है। आनंदी के पति का नाम है ललित, शुभम उपाध्याय। क्यों कर रहे हो तुम कंट्रोवर्सी? नहीं करनी। ललित गांधी, ठीक है। एक बच्ची है आनंदी, उसकी शादी हुई है एक अंकल से, दद्दू से, जिनका नाम है ललित गांधी, ठीक। ध्यान से सुनना। ललित गांधी की एज भाई, अच्छा, अगर आनंदी, फॉर एग्जाम्पल आनंदी है 11 साल की, तो ललित गांधी की एज कितनी होगी बताओ, गेस करके। आनंदी है 11 साल की और थोड़ा सा, हाँ, वेरी गुड, शिवानी ने सही बताया सर, 78। ऑब्वियसली यही तो होगा, 11 ये, 11 साल की ये है, 78 साल के अंकल, ठीक। यही होता है ऑब्वियसली, दिस इज, यही तो होता है असली शादी का रहस्य, ठीक। अब देखो, गांधी अंकल जो है और आनंदी जो है वो 11 साल की है, ठीक है। बहुत ब्लंडर मार रहा हूँ आज, ठीक है, ये प्लीज वीडियो कहीं मत डालना, भगवान से आप लोगों से हाथ जोड़ करके, ठीक है, विनती है, रियली वेरी सॉरी। तो हुआ ये कि इन लोग की शादी हो गई। इन लोग की शादी होने के बाद बढ़िया मस्त घर में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि ललित की मम्मी ने, ललित की मदर ने ये देखा कि आनंदी जो है वो अपने रूम से भाग के कहीं जा रही, भाग के गई और कहीं पे जाके छुप गई। शी हिड हरसेल्फ समवेयर, मतलब कहीं चली गई, भाग गई, ठीक। मदर भागते हुए गई कमरे में, उन्होंने देखा कि जो उनका बेटा था, ठीक, ललित, उसकी डेड बॉडी पड़ी है। मदर की एज 100 ईयर। तुम्हें लगता है मम्मी की, मैं बता रहा हूं मम्मी की एज 42, तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ ललित गांधी ही अच्छा होगा, उसके पापा अच्छे नहीं हो सकते हैं? कहां आप भी लगे हुए हो, बाप होता है ना, ठीक है, तो बेटा से, तो बाप सवा से, लाइक फादर लाइक सन। तो मम्मी की एज तो 42 है, मम्मी यंग है, ठीक। ऐसी स्थिति में जब ढूंढा गया तो आनंदी जो थी वो एक जगह पे, एक वेयर हाउस में, एक घास के भूसे के ढेर के पीछे छुपी हुई मिली थी। शी वाज हिडन बिहाइंड अ haystack in a warehouse। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या लग रहा है? शी हैज obviously slit the throat of her husband. Is she capable? Is she capex? Or is she incapex? Capex? ये तो कबीर बेदी हो रहा है। Yes, capable. समझ में आया? पिछला जो आपने केस देखा, उस केस का नाम था स्टेट वर्सेस उल्ला महापात्रा। This was state versus उल्ला महापात्रा। जो आपने ये केस देखा है, this is मुसम्मत एमोनाज केस। मुसम्मत एमोना वर्सेस स्टेट बोलते हैं, स्टेट है मुसम्मत एमोना वर्सेस स्टेट, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वो एक्ट करके भागी, छुपी। इससे ये समझ में आया दैट शी एक्चुअली न्यू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर एक्ट। गाइस जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 83 जो है, ठीक है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट अ मैगजीन बाय द नेम, लिख लें इसको, हाँ, मलेशिया, करेक्ट, सबलेट
मेलिशिया सबलेट ऑक्टेटम, ठीक, लिख के रखा था, बढ़िया। मेलिशिया सबलेट ऑक्टेटम which means malice supplements या supplies the age, supplements the age। malice से पता चलेगा, मेंजरिया से पता चलेगा, कंडक्ट से पता चलेगा कि व्यक्ति की एज कितनी है, क्योंकि एज तो उसके फेवर में हो सकती है। वो व्यक्ति 9 साल का हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है, तो एज जो है वो कम है, जिसकी वजह से लॉ उसके फेवर में रहेगा। लेकिन उसके एक्ट के थ्रू आप ये सर्टेन कर सकते हो कि वेदर दिस पर्सन शुड बी हेल्ड लायबल और नॉट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 84 की तरफ। 84 ब्रॉडली बात करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेनिटी। हाँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट इसको निपटाते चले। 84 जो है वो बात करता है इंसेनिटी की या अनसाउंडनेस की, ठीक। अब इंसेनिटी बोलो या अनसाउंडनेस बोलो एक ही बात है, लेकिन इसके कुछ बाइफर्केशंस हैं, ठीक। अगर कोई व्यक्ति, हाँ मैक्नॉटन पे भी आएंगे, हाँ, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने सेंसेस में नहीं है, मैक्नॉटन के तो रूल्स हैं, हम लोग रूल्स भी लिखेंगे, वो नोट मेकिंग के टाइम करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इंसेनिटी है या जो प्रॉपर हम कहते हैं कि नॉन कॉम्पस मेंटिस में होता है, नॉन कॉम्पस मेंटिस दैट इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, यस, नॉट ऑफ साउंड माइंड, अगर कोई इस स्थिति में होता है, यानी कि वो ऐसी कंडीशन में है कि वो एक सही रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, तो दैट पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी नॉन कॉम्पस मेंटिस और अनसाउंड या इनसेन। अब अनसाउंडनेस या इंसेनिटी कुछ तरीकों से आती है, ठीक। सबसे पहला तरीका जो होता है, इसको चाहे तो फ्लोचार्ट के फॉर्म में आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इडियोसी या अ पर्सन इज इडियट। इडियट का मतलब होता है मंद बुद्धि, ऐसा व्यक्ति जो बाय बर्थ ऐसा हो, ठीक। आई होप यू गाइस आर राइटिंग दिस, क्योंकि ये लिख लेना चाहिए आप लोगों को, तभी थोड़ा ये इजीली आप लोगों को क्लियर रहेगा। नंबर 1 इज अ पर्सन इज एन इडियट, ठीक। बाय बर्थ वो व्यक्ति, जैसे हम लोग कहते हैं ना जन्मजात पागल, वो व्यक्ति वैसा है, वो सही गलत मेमोरी लोगों को ये चीजें वो उसको नहीं पता होती, वो नहीं पहचानता, ठीक। नंबर 1 इज एन इडियट। नंबर 2 a person who is non-compos mentis because of a disease, ठीक। आपने कुछ डिसीजेस के नाम सुने होंगे, जैसे अल्जाइमर्स होता है, ठीक है, अल्जाइमर्स होता है, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ठीक। अल्जाइमर, स्किज़ोफ्रेनिया, फ्रेनिया, ऑटिज्म, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि व्यक्ति जो, ऑटिज्म जनरली जो होता है वो बाय बर्थ होता है, लेकिन अदरवाइज कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे डिसीजेस हैं जो कि व्यक्ति को किसी भी एज में कभी भी हो सकते हैं, ठीक। नॉन कॉम्पस मेंटिस, ये बोल रहा हूं, ये नॉन कॉम्पस मेंटिस बिकॉज ऑफ एनी डिसीज। नंबर 3 पे लिख लीजिए नॉन कॉम्पस मेंटिस के बाद। थर्ड इज somebody who is a lunatic। अब लुनेटिक कौन होता है? लुनेटिक बेसिकली वो पर्सन होता है जो जनरली किसी ट्रॉमा के थ्रू लुनेटिक बना होता है, किसी ट्रॉमा या किसी शॉक के थ्रू, ठीक। उसको क्या लगा होता है, एक तरीके का एक शॉक लगा होता है, एक सदमा लगा होता है, एक ट्रॉमा हुआ होता है उसके साथ, जिसकी वजह से वो व्यक्ति लुनेटिक हो जाता है। अच्छा, लुनेटिक जो है वो व्यक्ति फिट्स की वजह से भी हो सकता है। हम लोग कहते हैं ना दौरे पड़ते हैं किसी व्यक्ति को, पागलपन के दौरे, पागलपन के जो दौरे होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब जब दौरा पड़ा तब व्यक्ति पागल हो गया, अदरवाइज व्यक्ति जो है वो झटका कहते हैं, कई लोग पागलपन का दौरा कहते हैं, एनीथिंग, ठीक। दैट फॉल्स इन दिस कैटेगरी। एपिलेप्सी वगैरह कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली बट यस। इसके बाद लास्ट आता है, ठीक है, लास्ट जो आता है, नहीं उनको इंसेन मानते हैं। अगर मान लो कि कोई सीरियल किलर है और कोई डिसीज अगर मान लीजिए कि डिटेक्ट हो गया तो फिर उसको इंसेन माना जाएगा। अदरवाइज जनरली जो सीरियल किलर्स होते हैं उनका माइंड बहुत क्लियर होता है, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑफ अनसाउंड। लेकिन डिसीज के केसेस में कभी-कभी माना जाता है। हाँ, अपरिचित के केस में, तंबी वाले केस में दैट वुड बी कंसिडर्ड एज somebody who is insane, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज ड्रंक। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज ड्रंक। तो लुनेसी जो होती है वो 4 तरीकों से आ सकती है। पहला, व्यक्ति जन्मजात पागल, दूसरा किसी डिसीज के कारण हो गया हो, तीसरा उसको कोई ट्रॉमा या शॉक, कोई सदमा लगा हो, या फिर वो व्यक्ति ड्रंक हो, ठीक। अब ड्रंक होने का मतलब बेसिकली यहाँ पे है इंटॉक्सिकेट होना। ड्रंक होने का मतलब सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करना नहीं हो सकता, इट कैन बी हार्ड ड्रग्स एज वेल, ठीक है। वीड हो सकता है, मैरिजुआना हो सकता है, कोकेन हो सकता है, ब्राउन शुगर हो सकता है, इट कैन बी ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स, एलएसडी वगैरह, जितने भी सीवियर ड्रग्स होते हैं, हार्डकोर ड्रग्स, वो सब कुछ, ठीक है, व्यक्ति को पागल बना सकते हैं, ठीक। ये 4 कैटेगरी से व्यक्ति क्या हो सकता है, अनसाउंड माइंड का हो सकता है, ठीक। अच्छा, फेयर एनफ, ओके। इसके अंदर अगर व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऑफेंस कर दे, इस सिनेरियो में कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई ऑफेंस कर दे, तो फिर ही विल बी गिवन एन इम्यूनिटी, तब वो व्यक्ति एक इम्यूनिटी में आ जाएगा। ड्रंकननेस जो है वो कवर की गई है 85 और 86 में, इसका ध्यान रखिएगा। ड्रंकननेस इज नॉट कवर्ड ओवर हियर, इट इज कवर्ड इन 85 एंड 86, रिमेंबर दिस। सो इडियट डिसीज की वजह से या फिर लुनेटिक, नॉन कॉम्पस मेंटिस बिकॉज़ ऑफ अ डिसीज, इडियट और लुनेटिक, इनको कंसीडर किया गया है 84 में। अगर कोई व्यक्ति पागल है, अगर कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह के बीमारी से ग्रस्त है और ऐसी स्थिति में कोई ऑफेंस करता है, तो दैट इज कंप्लीट इम्यूनिटी। गवर्न किया जाता है, दैट इज नहीं, ब्राउन शुगर इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग एज वेल। आप लोग जो घर पे शुगर कंज्यूम करते हैं जो ब्राउन कलर की होती है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर, बट अदरवाइज ब्राउन शुगर एक ड्रग को भी कहा जाता है, ठीक। चलिए, सो नेक्स्ट इज, थैंक यू शाम, थैंक यू सो मच।
यस पूजा, गो अहेड, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अच्छा, एक पॉइंट और है कि हम लोग सेक्शन नंबर 84 में किस प्रकार की इंसेनिटी को गवर्न करते हैं। विच काइंड ऑफ इंसेनिटी डू वी गवर्न अंडर सेक्शन 180 अंडर सेक्शन 84, वेदर इट इज मेडिकल इंसेनिटी कि भैया मेडिकल रिपोर्ट में आया ये बंदा जो है वो पगला है, वेदर इट इज मेडिकल इंसेनिटी और इज इट लीगल इंसेनिटी। सो आंसर इज वेरी क्लियर कट है, लीगल इंसेनिटी को कंसीडर किया जाता है। यस, व्हाट इज कंसीडर्ड ओवर हियर इज लीगल इंसेनिटी। ठीक, है कि किसी एक मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा, जनरली डॉक्टर्स के द्वारा या साइकियाट्रिस्ट के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाए कि ये व्यक्ति जो है ये पागल है, दैट्स मेडिकल इंसेनिटी, जिसके बेसिस पे ब्रॉडली मोर और लेस डिसीजन दिया गया था इन द मूवी राउडी राठौर। राउडी राठौर में जो मेन विलन है बापजी, बापजी का जो लड़का होता है, उसका जो बेटा होता है, वो मेडिकली इंसेन रहता है, वो बिहेव भी ऐसा करता है, कंडक्ट भी ऐसा करता है कि मैं थोड़ा पागल टाइप का हूं, लेकिन वो पागल होता नहीं है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट उसके फेवर में होती है। ठीक, हालांकि सेक्शन नंबर 84 जो है वो मेडिकल नहीं लीगल इंसेनिटी को काउंट करता है। लीगल इंसेनिटी का मतलब है, लीगल इंसेनिटी वुड मीन इंसेनिटी बेस्ड ऑन कंडक्ट। अगर किसी व्यक्ति के हाव भाव से, अगर उसके जेस्चर से, ठीक, अगर उसके दैट्स ट्रू, ठीक, ट्रू फैक्ट, अगर उसके जेस्चर से, उसके कंडक्ट के थ्रू या फिर उसके भाव से अगर ये पता चलता है, बिहेवियर से ये पता चलता है कि यार ये बंदा थोड़ा सा कुछ तो इसमें गड़बड़ है, दैट इज कंसिडर्ड एज लीगल इंसेनिटी। सो लीगल इंसेनिटी इज बेस्ड ऑन कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, व्हाइल मेडिकल इंसेनिटी इज बेस्ड ऑन द रूल, दैट इज मेडिकल इंसेनिटी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट के ओपिनियन पे बेस्ड होती है। ठीक, ये रूल है, ठीक है। और इंडिया में हम कंसिडर करते हैं लीगल इंसेनिटी। लीगल इंसेनिटी का जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया है आर वर्सेस मैकनॉटन के केस से। आर वर्सेस मैकनॉटन के केस से हमें मिला है एक रीजनिंग, दैट इज व्हाट शैल बी कंसिडर्ड अंडर इंसेनिटी इज टू बी लीगल इंसेनिटी। ठीक, लीगल इंसेनिटी। हाँ, अजमेर स्कैंडलोसी की बात कर रही है, ठीक है। ये हो गया आपका इंसेनिटी का पॉइंट अंडर सेक्शन 84। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 85। रिपीट कर दो, ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सेक्शन नंबर 84 में इंसेनिटी को लीगल एस्पेक्ट में देखा गया है, यानी कि सेक्शन 84 की इंसेनिटी को इंटरप्रेट करते हुए हमेशा ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि वो व्यक्ति बाय कंडक्ट, बाय बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इंसेन होना चाहिए। कोई पर्सन अगर मेडिकली इंसेन है, मतलब कि सिर्फ डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि ये व्यक्ति इंसेन है, तो कोर्ट उस बात पे अकेले डॉक्टर की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करेगा। कोर्ट को और भी एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे, और भी विटनेसेस दिखाने पड़ेंगे जो ये सिद्ध करें कि वो व्यक्ति क्या है, एक्चुअली पागल, यानी कि लीगल इंसेनिटी। तो ये रूल जो था ना कनिका, ये निकल के आया इन द केस ऑफ आर वर्सेस मैकनॉटन। तो ये हमें 2 पॉइंट सेक्शन नंबर 84 के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखने। पहला कि कोई व्यक्ति अगर इंसेन होगा तो इन कंडीशंस में अगर होता है तो उसको कंप्लीटली क्या मिल जाएगी, एक इम्यूनिटी मिल जाएगी। दूसरा, इस कंडीशन को भी कैसे डिराइव किया जाएगा, बाय टेस्टिंग द लीगल इंसेनिटी। ठीक, लीगल इंसेनिटी को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, दैट इज द पॉइंट। ओके, कनिका समझ में आया तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सर लीगल और मेडिकल इंसेनिटी में डिफरेंस बता दीजिए, मींस का क्वेश्चन है ये। हाँ, ये मैं लिखवाऊंगा रीना, डोंट वरी, इसके बीच का डिफरेंस मैं लिखवाऊंगा। लीगल इंसेनिटी इज बेस्ड ऑन कंडक्ट, legal insanity is based on conduct of the parties, conduct of the accused. On the other hand, medical insanity is based on medical evidences or medical reports. प्राइमरी फर्क ये है कि जब आप डिस्कस करते हो या समझते हो लीगल इंसेनिटी को, तो लीगल इंसेनिटी तो व्यक्ति के भाव से निकल के आती है। ठीक, सर अभी थोड़ा सा बता दीजिए। अरे चलो समझा, देखो एक बात बताओ, कोई एक व्यक्ति है, आप जज हो रही ना, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो आपके सामने एज एन अक्यूज्ड आया, ठीक, एज एन अक्यूज्ड आया। अब आपने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये प्ली कर रहा है कि मैंने एक ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि मैं तो इंसेन हूं, मैं तो पागल हूं, मेरे माँ बाप मेरे को पागल ही पैदा किए थे, ऐसा इसने बोला। मतलब उसकी तरफ से डिफेंस ये जा रहा है। ठीक, समझना। 84 ठीक, इंसेन वो क्लेम कर रहा है। 2 बातें होती हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कि अगर वो व्यक्ति इंसेन है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट कैसी है, और अगर वो व्यक्ति इंसेन है तो उसका कंडक्ट कैसा है। एक एक करके बता रहा हूं बेटा, रुक जाओ। ठीक, अगर वो व्यक्ति जो है वो इंसेन है तो उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी, और अगर वो व्यक्ति इंसेन है तो उसका कंडक्ट कैसा। अब रीना आप मुझे बताना, अगर उस व्यक्ति के बिहाफ पे एक एविडेंस आता है जिसमें एक डॉक्टर कह रहा है कि हाँ साहब ये तो शुद्ध पागल है, दिस पर्सन इज कंप्लीटली मैड, ठीक, वहीं कहीं पे विटनेसेस आते हैं, कुछ 2-3 विटनेसेस आते हैं जो बोलते हैं कि साहब ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, ठीक, ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें कोई खराबी नहीं है, इसका दिमाग भी बिल्कुल स्टेबल है, ये रिपोर्ट इसने झूठी बनाई है। मैं और भी लोगों को लाके दिखा सकता हूं जो कि ये विटनेस बन के ये गवाही दे पाए कि इस बंदे का तो कंडक्ट भी नॉर्मल था, ही नेवर बिहेव्ड लाइक एन इंसेन पर्सन। आप किसकी बात पे भरोसा करोगे, डॉक्टर की बात पे या विटनेस या विटनेसेस की बात पे? बताओ। डॉक्टर की बात पे अगर आप भरोसा करोगे तो आप मेडिकल एविडेंस पे जा रहे हो, आपको भरोसा करना है
विटनेस की बात पे, डॉक्टर की बात पे भी भरोसा करो, कोरोबोरेटिव एविडेंस मिल रहा है उसको कोरोबोरेट भी करो, ठीक। लेकिन इंडियन पीनल कोड का सेक्शन नंबर 84 यही बोलता है कि आपको ये देखना होगा कि क्या व्यक्ति अपने कंडक्ट से इंसेन था या नहीं था। अगर वो कंडक्ट से इंसेन था तो हम उसको कंसिडर करेंगे, हम मानेंगे कि ये व्यक्ति इंसेन है। और अगर वो व्यक्ति कंडक्ट से इंसेन नहीं था, तो खाली मेडिकल एविडेंस के बेसिस पे हम उसको सजा नहीं दे सकते। बात समझ में आई? ठीक रीना, डिड यू गेट द पॉइंट? अगर उसका बैकग्राउंड क्लीन है, अगर हिस्टोरिकली या हिस्टोरिकली बोले अपने जीवन में पहले उस व्यक्ति ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे ये पता लगे कि ये व्यक्ति पागल है, उसको जो लोग जानते हैं, जो उसके दोस्त मित्र यारगण हैं, वो बोल रहे हैं कि ये बंदा तो अभी तक तो ये पागल नहीं था, अब ट्रायल शुरू हुआ तो अचानक से इसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई और ये व्यक्ति पागल हो गया। समझ में आया रीना? डिड यू गेट द कॉन्टेक्स्ट? आइडिया लगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं? लीगल इंसैनिटी, अच्छा अभी भी नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। देखो होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान से समझो, मान लो कि कोई एक केस है, कोई भी एक मैटर है जिसमें एक अनसाउंड माइंड का पर्सन आपके आगे आया, मतलब अनसाउंड नहीं है, वो क्लेम कर रहा है, ही इज क्लेमिंग टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। वो व्यक्ति कह रहा है कि वो व्यक्ति पागल है, ठीक, मंदबुद्धि, उसने जो भी ऑफेंस किया है उसके लिए उसको लायबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी पार्टी बोल रही है, उसका जो काउंसिल एडवोकेट है वो बोल रहा है कि ये तो अनसाउंड माइंड है, ठीक। आपके पास दो प्रकार के एविडेंसेस आ सकते हैं। एक एविडेंस होगा डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है, एक एविडेंस होगा डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट, और दूसरा एविडेंस है बहुत से ऐसे विटनेसेस, ठीक, जो कि बता रहे हैं कि ये बंदा सेन है कि इनसेन है कि क्या है। समझना, यहां तक क्लियर हुआ रीना? ये पॉइंट क्लियर है? सिनेरियो मतलब समझ में आ गया? पहले ये बता दो। देख लेते हैं दिव्या, अभी डिस्कस करने। दौरे किस लेवल के पड़ते हैं, उसका कितना इंपैक्ट होता है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अकेले आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि फिट्स पड़ेगा तो अनसाउंड हो जाएगा, और ये भी नहीं बोल सकते कि फिट्स अगर पड़ा तो अनसाउंड नहीं हो सकता। दैट्स द थिंग। तो देखिए, क्लेम किया इन्होंने कि भैया हम अनसाउंड माइंड के हैं। मेडिकल रिपोर्ट जो है, मेडिकल रिपोर्ट ये बोलती है दैट दिस पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, ठीक। विटनेसेस ये कह रहे हैं कि अभी तक जब तक ये क्राइम नहीं हुआ था उससे पहले हमने इस व्यक्ति को देखा, और कई बार हमने उसके बाद भी इस व्यक्ति को देखा, he never was insane, he was never insane, कभी पागल था ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें समस्या ही नहीं है, फिजिकली मेंटली इसको कोई ट्रबल है ही नहीं, कोई डिसीज भी नहीं है। रीना, यहां तक समझ में आया? डॉक्टर का एक रिपोर्ट है, डॉक्टर ये बोल रहा है कि भैया ये तो पागल, मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, ये पागल, ठीक। पूरी दुनिया बोल रही है कि भैया ये पागल नहीं है, आज तक पागल नहीं था, अब अचानक से भगवान जाने कैसे पागल हो गया। आप किसको वेटेज दोगे? आप अगर इसमें वेटेज देने की बात आए तो किसको वेटेज दोगे रीना? डॉक्टर को दोगे, एक्सपर्ट है ना वो, तो समझो इस बात को। आप लॉजिकली अगर सोचो तो ये बंदा तो एक्सपर्ट है, ये तो अपनी फील्ड का मास्टर है, आपको डॉक्टर की जो रिपोर्ट है उसको तवज्जो देना चाहिए। आइडियली अगर हम लोग देखें तो डॉक्टर सही बोलेगा ना, विटनेसेस का क्या है, इनका कोई दीन ईमान थोड़ी होता, बिल्कुल ठीक बात है, हमें आइडियली तो देखना चाहिए डॉक्टर को। लेकिन सेक्शन नंबर 84 जो है, ठीक, समझना इस चीज को, अगर वो व्यक्ति सेक्शन नंबर 84 की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक, तो ये देखा जाएगा कि भाई विटनेसेस का क्या कहना है। अगर विटनेसेस ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति कभी भी इंसेन था ही नहीं, दिस पर्सन वाज नॉर्मल, दिस पर्सन वाज टोटली सेन, तो इन दैट कंडीशन वो 84 में लीगली इंसेन माना जाएगा, लीगली इंसेन माना जाएगा। लीगली इंसेन मतलब अपने कंडक्ट के थ्रू इंसेन, ठीक, अपने कंडक्ट के थ्रू इंसेन हुआ। यहाँ पे जो डॉक्टर का रेलेवेंस है, डॉक्टर ऐसा नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट को आप दरकिनार कर देंगे या मेडिकल रिपोर्ट को आप पूरी तरह से एक साइड कर देंगे। आप हो सकता है यहाँ पे सेकंड ओपिनियन मंगवा लें, या आप ये पता करवाने की कोशिश करें कि चलो व्यक्ति अभी पागल है, लेकिन ये कब से पागल है ये भी तो पता चले ना। बॉडी पे इफेक्ट होता है अगर कोई व्यक्ति पागल होगा तो भैया, मेंटल अगर इलनेस होगी, मेंटल ट्रबल होगा तो बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उस इफेक्ट के बेसिस पे बता दो कि ये व्यक्ति कब से पागल है, ठीक, ये पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो फिर मेडिकल रिपोर्ट को आप कंसिडर जरूर करो, लेकिन सेक्शन 84 का लैंग्वेज भी और उसका इंटरप्रिटेशन भी ये बोलता है कि आपको उसका कंडक्ट पहले देखना है, पहले देखना है कि उस व्यक्ति का तरीका कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। तो अगर उसका व्यवहार अभी तक नॉर्मल था, अचानक से ऑफेंस होने के बाद वो व्यक्ति अब नॉर्मल हो गया, और डॉक्टर की रिपोर्ट, भाई डॉक्टर की रिपोर्ट फॉल्स हो सकती है, डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये इस तरीके से सोचो ना, डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी होगी कि नहीं होगी, हो सकती है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अभी तक बंदा एकदम नॉर्मल चल रहा है, अभी तक बंदे में कोई खराबी नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि ये बंदा मेडिकली इंसेन है, ये क्या बात हुई? ये पॉइंट है। तो कोर्ट ऑफ लॉ को ये ध्यान रखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 84 के हिसाब से, दैट इफ अ पर्सन, ठीक है, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड और हु इज क्लेमिंग टू बी अनसाउंड माइंड, इट हैज टू बी अ लीगल इंसैनिटी। हम लोग लीगल इंसैनिटी कब मानेंगे? व्हेन विल वी कंसीडर इट टू बी अ लीगल इंसैनिटी? ओनली एंड ओनली एंड ओनली व्हेन, जब उस व्यक्ति का कंडक्ट ऐसा होगा
कि ये पता लगाया जा सके कि ये व्यक्ति तो ठीक था, या ये व्यक्ति तो पागल था, या ये व्यक्ति तो एकदम नॉर्मल था, या ये व्यक्ति तो एकदम नितांत रूप से एकदम इसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका था, इंसेन था ये। जब तक कंडक्ट वैसा नहीं है। अब आप एक बात बताओ, मैं नॉर्मली ऐसे बात कर रहा हूँ तो पागल थोड़ी हूँ, ठीक, लेकिन अचानक से मैं किसी ऑफेंस में फंसू और एक मेडिकल रिपोर्ट बोल दे कि नहीं भैया दिस गाय इज इंसेन, ये पॉइंट है। तो विटनेस अगर ये बोल रहे हैं कि भैया अभी तक इंसेन नहीं था, चेक कर लो एक बार, तो इस बात को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ, ठीक। अगली बात रीना समझ में आ गया होगा। हाँ, दैट इज इट। अगर मेडिकल रिपोर्ट आएगी ना तो उसको कोरोबरेट करेंगे। मान लो कि कोई विटनेस नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट आई, बोल रही है इंसेन है, कोरोबरेट करो। 4 एविडेंस से 5 एविडेंस से विटनेसेस बुलाओ, पता करो कि मेडिकल रिपोर्ट सही है कि नहीं है, दूसरा ओपिनियन ले लो। ये भी पता करो कि इंसेन था तो कब से था, ऑफेंस होने के बाद इंसेन हो गया, वाह ये क्या बात होती है भाई। ऑफेंस करते वक्त आपको इंसेन होना चाहिए ना। अगर आप ऑफेंस करते वक्त या ऑफेंस करने से पहले अगर आप इंसेन चले आ रहे हो तो समझ में आता है। अगर आप ऑफेंस करने के बाद इंसेन हुए, ये क्या बात होती है, तब थोड़ी इम्यूनिटी मिल रही है। ये पॉइंट है। हाँ, अगर आप ऑफेंस करने के बाद इंसेन हुए तो आपको जेल नहीं भेज सकते, दैट इज अ पॉइंट। आपको असाइलम में रखेंगे, ठीक, लेकिन ऐसी स्थिति में भाई आपको पागल खाने भेजा जाएगा, आपको छोड़ा फिर भी नहीं जाएगा, दैट्स द पॉइंट। सर जैसे हम यहाँ विटनेस को प्रेफर कर रहे हैं और अगर इस सेम सिचुएशन को जुवेनाइल के केस में कंसीडर करते हैं तो जेजे बोर्ड का डिसीजन और विटनेस का स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो क्या प्रिवेल करेगा, जेजे बोर्ड का डिसीजन प्रिवेल करेगा ऑब्वियसली। हो सकती है विटनेस भी झूठ बोल सकते हैं, तब कोर्ट अक्यूज का कंडक्ट देखिएगा। हाँ एग्जैक्टली भाई, विटनेस भी भाई ये भी झूठ बोल सकते हैं, ये भी फॉल्स हो सकता है। हमें तो विटनेस का हमें तो अक्यूज का कंडक्ट देखना है। अगर कंडक्ट से ये लग रहा पागल है, लीगल इंसेनिटी। कंडक्ट से लग रहा बिल्कुल ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, नो लीगल इंसेनिटी। मेडिकल रिपोर्ट कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स इट। शाम को भी मैंने आंसर कर दिया। मिर्गी के दौरे जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, मिर्गी के दौरे में व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता ही नहीं है कि वो कोई ऑफेंस करता है। कभी अगर आपने देखा हो किसी को मिर्गी का दौरा आते हुए, तो मिर्गी का दौरा कभी ऐसा, मतलब आप इतने सेंसेस में नहीं होते हो मिर्गी के दौरे में कि आप किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा सको। इट्स अ फैक्ट, लेजिट लेजिट फैक्ट बता रहा हूँ। मिर्गी के दौरे में कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कर ही नहीं सकता, ठीक। आदमी एकदम पूरा आड़ा हो जाता है वो सीधे, ठीक, कैनॉट रिएक्ट। आई हैव सीन इट माई सेल्फ मल्टीपल टाइम्स, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। जहां तक बात रही फिट्स की, अब फिट्स का समझो कि रूल क्या चलता है। फिट्स जो होते हैं या जो दौरे होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनका बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट होता है, ठीक, यस, अलग अलग इफेक्ट होता है। अब ऐसी स्थिति में अगर इफेक्ट ज्यादा हो जाए तो वो व्यक्ति मूव ही नहीं कर सकता, कांट मूव, द पर्सन कांट मूव। इफ दे कांट मूव तो ऑफेंस कैसे करेंगे, ठीक, इफ दे कांट मूव तो ऑफेंस कैसे कर सकते हैं, समझ में आया। यस, माइग्रेन का क्या बात कर रहे हो गाइस, आपस में बात मत करो प्लीज, ठीक है। माइग्रेन इज अ डिफरेंट थिंग। रुक जाओ, तुम लोग आपस में बात करने लगोगे ना तो फिर वो ठीक बात नहीं। दे आर नॉट सिक, दे आर नॉट सिक, सुन लो, ठीक। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ, बाय, कर दो।